समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक सन्यासी एक गांव में घूमते घूमते एक दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार से पूछा कि इस डब्बे में क्या रखा हुआ है। तो दुकानदार ने कहा इसमें हींग रखा हुआ है। सन्यासी ने कहा कि दूसरे वाले डिब्बे में क्या रखा है। उन्होंने कहा इसमें नमक है, तीसरे डिब्बे में और दूसरी चीज़ें हैं, चौथे में, पांचवे में। सन्यासी जी पूछते चले गए और दुकानदार बताता चला गया। आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया सन्यासी जी। तो दुकानदार ने कहा ये जो आखिरी डिब्बा है इसमें राम राम है। तो सन्यासी जी ने कहा ये राम राम कौन सी वस्तु है। तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा जी, जिस डब्बे में कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, उसे हम खाली डिब्बा है ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं कि राम राम है। सन्यासी जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि सचमुच जो खाली है वहाँ राम राम है, जो भरा हुआ है वहाँ राम राम नहीं है। अर्थात यदि दिल में, दिमाग में हमने ईर्ष्या, द्वेष, वैर, वैमनस्य भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है या सांसारिक बातें भरी हुई हैं, तो यहाँ राम राम नहीं हो सकता। यदि यहाँ राम राम अर्थात ईश्वर को बसाना है तो इसे हमें उस डिब्बे की तरह ही खाली करना होगा। सन्यासी जी के ज्ञान चक्षु खुल गए और ये ज्ञान उन्होंने दूसरों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। और सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों, कि यदि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होगा तो शायद परमात्मा को याद करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, उनका वास भी हमारे अंदर नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना अंदर की सफाई करें, स्वच्छता रखें, ताकि ईश्वर की याद हमारे जीवन में बनी रहे। इस सुंदर प्रसंग के साथ, बात के साथ समाधान की शुरुआत करते हैं। प्राता जी का स्वागत करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। छोटी छोटी कहानियाँ प्राता जी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। बिल्कुल, अंदर खाली करें तब तो कुछ भरे। अब पहले माल भर लिया हो तो अच्छाइयों को भरने की जगह कहाँ रहेगी। जी जी। सचमुच ये ऐसी सीख है कि यदि संसार इसको ले ले तो सभी के घरों में सुख चैन की बंसी बजने लगे। सभी ने अपने अंतर चित्त को, अपनी बुद्धि को गंदगी से इतना भर लिया है कि जीवन में बदबू के सिवाय खुशबू तो रही नहीं है। और इसलिए कोई बहुत परेशान है, कोई अशांत है, किसी का व्यवहार बिगड़ गया है, किसी में अहंकार आ गया, कोई क्रोध, कोई बुरा बोलता है और घर घर जैसे नर्क बनता जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है, सभी को इससे संदेश मिलता है। जी जी। खाली करो, अपने अंदर चित्त को खाली करो और अच्छाइयों से, श्रेष्ठताओं से, प्रेम से, शुभ भावनाओं से, शांति से इसको भरो। जी जी। जीवन में जो जो घटनाएं हो चुकी होती हैं ब्रदर जी, वो तो कहीं ना कहीं अंकित हो ही जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। और बुरी चीज़ें कहीं ज़्यादा हमारे अंदर जम गई होती हैं। इन चीज़ों को यदि अब निकालना है, खाली करना है, क्या करें? बहुत एक ज्वलंत और बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है ये, क्योंकि बहुत लोग जब योग के मार्ग पर आते हैं तो ये शिकायत
लेकर आते हैं जी। कि जब हम साधना में बैठते हैं तो पास्ट ही याद आता है। 10 साल पहले, 20 साल पहले किसने क्या कहा था, उसने धोखा दिया था, अरे उसको हमने इतना प्यार किया, देखो उसने हमसे क्या किया था। कहा वो जो उस टाइम हमें कुछ नहीं लगा था, आज वो जैसे 100 गुनी होकर हमारे मन को अशांत करने लगती है जी। और एकाग्रता होती नहीं है। इन सब को निकालने के तरीके हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर नफरत भरी 5-7 लोगों के लिए, वो उनके लिए अपने मन में प्रेम भरे, नफरत ऑटोमेटिकली समाप्त। जैसे कहीं अंधकार हो, लाइट आ जाए, स्विच ऑन करो, अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही प्रकाश आ गया। ऐसे ही मान लो किसी के मन में ईर्ष्या बहुत भरी है, 2-4 लोगों के लिए ईर्ष्या है, ये बहुत आगे बढ़ गए, ये ऐसे हो गए। अब ये उनको बधाई दे कि ये बहुत आगे बढ़े, वाह कितने योग्य हैं, उनको अप्रिशिएट करे, तो वो गंदगी भी साफ हो जाएगी। अब बात रही पास्ट की, जो एक बड़ी चीज है और उसके लिए मनुष्य को कुछ अच्छी साधनाओं की जरूरत है, कुछ अच्छे ज्ञान चिंतन की भी जरूरत है। पहले तो ये चिंतन करना चाहिए कि जो पास्ट हो गया वो बीत गया, अब ना तो हम उसे बदल सकते, न कुछ भी तो कर नहीं सकते उसके बारे में। इसलिए क्यों सोचकर अपने मन को भारी करना है। खत्म हुआ, मुर्दे गाड़ दिए गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, ओम शांति। एक ये जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया वो जानते हैं ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, और जो अब से 10 साल पहले हो गया वो 5000 साल के बाद 10 साल कम में रिपीट होगा। उससे पहले तो वो आना ही नहीं है। इस विश्व ड्रामा का हर सीन बदलता जा रहा, एक सीन दूसरे से नहीं मिलता, एक क्षण दूसरे से नहीं मिलता, एक व्यक्ति का दूसरे से नहीं मिलता। तो जो रिपीट होना ही नहीं है उसे क्या सोचना है। जी। तीसरा सोचना चाहिए कि पास्ट यदि कड़वा था तो उस कड़वाहट को बार बार स्मरण करके वर्तमान को कड़वाहट से क्यों भरूं। मुझे तो वर्तमान को एंजॉय करना है, फ्यूचर को बहुत सुंदर बना देना है ताकि संसार मुझे याद करे पास्ट कैसा भी था। मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत पाप ही क्यों न कर लिए, लोगों को बड़ा सताया, वो बड़ा बदमाश रहा, बदनाम रहा, लेकिन अब वो ऐसा बन जाए कि भविष्य में लोग उसे महान पुरुष मानने लगे। ऐसा होता भी रहा है। तो इस तरह के चिंतन के द्वारा अपने पास्ट पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और जो एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है जिससे ये सब कुछ डिलीट ही हो जाता है, वो ये है कि जो हमें ईश्वरीय ज्ञान में आत्मिक स्वरूप का ज्ञान, हमारे देव स्वरूप का ज्ञान, हमारे फरिश्ते स्वरूप का ज्ञान, हमारे पूज्य स्वरूप का ज्ञान मिला, इन 5 स्वरूपों को बार बार याद किया करें सवेरे और शाम, 5-5 बार कम से कम उस गुड फीलिंग में आए। सतयुग के आदि में हम सब देवी देवता थे, अपना देव स्वरूप सामने आ जाए, ये थे हम। जी। तो ये प्रिंट होता जाएगा, वो मिटता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से सारी पास्ट की बातें हमारी मिटती चलें और अच्छी चीज़ें स्मृतियां भरती चलें। इसके लिए थोड़ी सी साधना और थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी होगी, अन्यथा होता यही है कि वही पास्ट चलता रहता है और शायद हम उसे बहुत गहराई से और अंडरलाइन करते रहते हैं। और कईयों का क्या है, उसको भूलना नहीं चाहते। हमने ये भी साइकोलॉजी देखी। जी। कईयों ने तो कहा वी एंजॉय सोरो। ये अंग्रेजों का एक नया वो था क्या कहते हैं इसे, कहावत कि दुख है उसको याद करके एक सुख की फीलिंग होती रहती है। तो वास्तव में वो सुख की फीलिंग नहीं होती, लेकिन एक संतुष्टि जैसी होती है। ऐसा दुख हमारे जीवन में आया था। तो किसी के साथियों की मृत्यु हुई, किसी को किसी भयानक एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा, तो ऐसी ऐसी चीजें होती है जो मानस पटल पर इतनी गहराई से जैसे नहीं खुदाई कर दी जाती थी और फिर वो काला काला पता नहीं क्या भर दिया जाता, आजकल भी करते हैं मार्बल पे, तो वो सालों साल हजारों साल तक चलता ही रहता है। तो कईयों के मानस पटल पर ऐसा अंकित हो गया, उसको निकालना है। बता जी, आपने कहा कि जिनके लिए, कुछ लोगों के लिए, 5-7 लोगों के लिए हमारे अंदर नफरत के भाव रहते हैं, उसे प्रेम में तब्दील कर दें, लेकिन ये सहज नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया हुआ होता है, उनके लिए तो प्रेम पैदा करना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जरा सवेरे उठ के सोचना
सोचना ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। जी। कहते कैसे सोचें, हैं ही बुरे, हमसे बहुत बुरा किया इन्होंने, अब ये अच्छे हैं, ये भगवान के बच्चे होंगे, लेकिन हमें तो कष्ट दिया। जी, जी। तो सचमुच जिन्होंने बहुत सताया है, जिन्होंने बहुत परेशान किया है, जिनसे घृणा हो गई है, अब उनके लिए अच्छी भावनाएं रखना कठिन काम है, लेकिन इसका एक तरीका है। जी। हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा उठाएं। हम्म, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही, मैं तो देव कुल में था। तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठेगा, हमारे विचार महान बनेंगे और तब ये चीज़ें छोटी लगेंगी। जी जी, मतलब स्पिरिचुअली अपने आप को हम एम्पावर करते चलें। चलिए बेहतर, सबके लिए कामना करेंगे कि सबके अंदर से वैर विरोध वैर मनुष्य निकलता चला जाए और राम ही वास करें सबके अंदर, तो सचमुच स्वर्ग हो जाएगा, आराम आ जीवन जाए, आराम आ जाएगा। बिल्कुल आराम, राम अंदर आ तो आराम। जी जी, बहुत सुंदर बात है। ब्रदर जी, चलिए मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। गुवाहाटी से विजय कुमार सेन जी ने हमें भेजा है और ये कहते हैं, ओम शांति सर, आई हैव बीन वॉचिंग पीस ऑफ माइंड चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर नाउ, including your program, and trying my best to follow them. Sir, I want your kind suggestions on the following. पहली बात व्रता जी ये पूछ रहे हैं, I have decided to lead a Brahma Kumar life, but other people like family, friends, and relatives are putting pressure on me to get married. What I want to know is what will be the right decision as per Baba's Shrimad. देखिए, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने पूछी है और ये कंफ्यूजन, ये दुविधा कुछ युवकों के सामने आती है। आज तक सबने देखा, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से जब एक महान पुरुषत्व की ओर चले, जी, उन्होंने घर छोड़ा। एक ऐसी दयनीय स्थिति थी कि घर में गरीबी आ गई थी, माँ की पालना करनी थी, भाई को भी पढ़ाना था, पैसा नहीं था। फिर भी ये सब कुछ देखते हुए, इसको सहन करते हुए उन्होंने एक महान कार्य के लिए संन्यास किया, त्याग किया। जी, नहीं तो वो भी एक अच्छे वकील बन जाते। बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके परिवार वालों ने भी शादी के लिए बहुत प्रेशर डाला, घर से भाग निकले, सिद्धपुर में आकर छुप गए, पेड़ पे बैठ गए थे, उतार लिया था, देख लिया था, घर चले गए थे, फिर भाग आए। तो एक महान कार्य को महत्व दिया। तो ऐसे ही समय की ये पुकार है कि संसार के परिवर्तन के लिए अनेक पवित्र आत्माओं की भगवान को जरूरत है, उसमें युवकों की बहुत, क्योंकि युवकों में एनर्जी होती है और वो एनर्जेटिक रूप से विश्व परिवर्तन के कार्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो भगवान के काम आ सकते हैं। इसलिए ये भगवान की आज्ञा है कि पवित्र जीवन व्यतीत करो। अब ये इनके ऊपर है कि ये अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि संसार की तो ये रीति और नीति ही है कि भाई बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, नौकरी मिल गई, अब शादी करो और अपना जीवन यापन करो। माँ बाप भी सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, समाज वाले भी सोचेंगे हाँ भाई इनका बहुत अच्छा हो गया। ये एक नीचे लेवल की सोच है, ग्राउंड की। लेकिन एक ऊंची सोच भी है कि तुम्हें भगवान के काम आना है, तुम्हें इस संसार को स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस देने हैं, तुम्हें इस प्रकृति को प्योरीफाई करना है। ऐसे कार्य के लिए मनुष्य को यदि त्याग करना पड़े, यदि सुनना पड़े तो सुन लेना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए दृढ़ संकल्पधारी हो जाना चाहिए। मैं युवकों को एक बात कहा करता हूँ, आज अनेक युवक जो गलत मार्ग पे जाते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं, किसी से भी जाके मैरिज करते हैं। अब मैं लोगों को कहता हूँ, जब एक गलत काम करने के लिए युवक किसी की परवाह नहीं करते, बदनामी होती है, they don't care that, तो भला भगवान के मार्ग पे चलने वालों को, पवित्रता का महान पथ चुनने वालों को क्या दृढ़ संकल्पधारी नहीं होना चाहिए? तो बस इनको दृढ़ संकल्पधारी होकर निर्णय लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब निर्णय इन्हें खुद ही लेना है, क्योंकि वो निर्णय लेके उस पर दृढ़ रहेंगे। कई बार बता जी, जैसे विजय जी ने बात कही है, वैसे ही कई लोग ये कहते हैं कि हम ये तो चाहते हैं कि हम पवित्र रहें जैसे परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन जब परिवार वाले और समाज वाले विरोध करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये निर्णय कहीं परमात्मा की या विद्यालय की डिससर्विस तो नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महान कार्य करने में ये डिससर्विस आदि का कोई महत्व नहीं होता है।
एक पवित्र आत्मा है, 10 पवित्र आत्माएं, उनके द्वारा जो प्रकाश फैलेगा, श्रेष्ठ चरित्र की जो सुगंध फैलेगी, उसके सामने ये डिस सर्विस नेग्लिजिबल मानी जाएगी। जी, जी, मतलब इन्हें इस पवित्रता के पथ पे चलना ही हाँ। चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं भ्राता जी कि आई हैव बीन टेकिंग सात्विक फूड सिंस 2-3 मंथ्स, रीडिंग मुरली रेगुलरली एंड waking up early in the morning for Amrit Vela for a few weeks now. Even though my yoga is a little weak, what I want to know is what else I should do or incorporate in my schedule. देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी, ये अच्छी बात है कि इन्होंने धारणाएं अपनाई हैं, आहार शुद्ध किया, सवेरे जल्दी उठना शुरू किया, रेगुलर क्लास में जाना शुरू किया। इससे इनका ज्ञान बढ़ता जाएगा और इनकी बुद्धि सात्विक होती जाएगी। लेकिन लंबे काल से मनुष्य ने अपनी बुद्धि को भटकाया है ना, तो 3 मास तो बहुत कम समय है। फिर भी इनको एक अच्छा संकल्प है कि हम योग को अच्छी तरह से एंजॉय करें, हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो, हमारा मन स्थिर हो जाए। मैं कुछ बातें इनके सामने रखूंगा जो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको अभी 3 मास ही हुए हैं। सोने से पहले 10 मिनट बैठकर एक स्पिरिचुअल ड्रिल करेंगे। ये आत्मा को विजुअलाइज करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स और एक चिंतन करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर परमात्मा को विजुअलाइज करेंगे और ऐसा ही चिंतन करेंगे, वो पवित्रता के सागर हैं, 10 सेकेंड। फिर आत्मा को विजुअलाइज करेंगे विद ए थॉट, आई एम ए प्योर सोल। फिर परमात्मा को विजुअलाइज करेंगे। ये क्रम चालू रखेंगे 10 मिनट में, 20-25 बार हो जाएगा। जी, इससे इनकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी और सवेरे उठकर तुरंत इनको इजी कंसंट्रेशन होगा। सवेरे का माहौल भी अच्छा होता है, अच्छे अभ्यास करने में। आत्मा इस तन में आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, आत्मा को विजुअलाइज करें, फिर शिव बाबा को करें, फिर फील करें उनकी किरणें आ रही हैं मुझ पर, उनसे बातें करें, उनको थैंक्स दें। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ये। और एक जगह बैठ के अभी ये ना करें। सवेरे कमेंट्री की हमारी सीडी बनी हुई है, या पीस ऑफ माइंड पे बहुत अच्छी कमेंट्री आती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों उनको ये चालू कर लें और उसके आधार से ये योग अभ्यास करें। कभी कभी बैठने में नींद आ सकती है, जिनको आदत नहीं है थोड़ा घूम फिर लें, बैठें। लेकिन इनके लिए परम आवश्यक होगा, अब ये ऐसा अगले 3 मास का एक सुंदर प्लान बनाएं कि मुझे व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है, मुझे व्यर्थ कुछ देखना नहीं है, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस सब से मुझे ऊपर रहना है। इसको कहते हैं अंतर्मुखता। अंतर्मुखता अपनाएंगे और साथ ही साथ कुछ भी छोटी मोटी प्रैक्टिस ये चालू रखें। मैं 2-4 प्रैक्टिस बता देता हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर घंटे में 1-2 बार, इट टेक्स नो टाइम। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, दैट्स ऑल। जितनी बार करेंगे मन एकाग्र होता जाएगा। सब आत्माएं हैं, ऑफिस में, दुकान पर, परिवारों में, सब आत्माएं। बीच बीच में याद कर लिया जाए, मैं एक महान आत्मा हूँ। बीच बीच में याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं तो देवता था। ऐसा कुछ चिंतन ये चालू रखें। तो थोड़ा थोड़ा सारा दिन करने से एक तो कर्म में इनको सहजता होगी, कर्म को ये एंजॉय कर सकेंगे और मन व्यर्थ में नहीं जाएगा। उसका इफेक्ट आएगा रात्रि योग पर, फिर उसका सवेरे के योग पर, और इस तरह इनका योग सहज होता जाएगा। जी 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 जी, बहुत ही सहज और सुंदर से अभ्यास आपने बता दिए हैं भ्राता जी विजय को। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से अच्छी तरह से अब योग का अभ्यास कर पाएंगे। तीसरी भी बात इन्होंने पूछ लिया भ्राता जी, ये कहते हैं कि द नियरेस्ट बीके सेंटर इज सम 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। आई हैव नेवर बीन टू द सेंटर टिल डेट। Is it necessary to go to the center? हाँ, 10 किलोमीटर तो कुछ ज्यादा नहीं होता। आजकल सबके पास साधन हैं ही। जी जी, अगर बाइक हो तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। अभी तक ये सेंटर नहीं गए हैं, मतलब पीस ऑफ माइंड चैनल से ही जुड़े हुए बहुत हैं। अच्छी बात है ये जी, भी जी। लेकिन सेंटर में जाने से इनको और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम एक फ्लो को लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें जाननी बाकी होती हैं।
वहाँ ही इनको एक संगठन मिलेगा सुंदर, जो निमित्त बहनें हैं, टीचर्स हैं, उनसे इनका कांटेक्ट रहेगा। और जो वहाँ आने वाले लोग हैं कुछ इनके साथी जैसे होंगे, ये युवक हैं तो कई युवक इन्हें वहाँ मिलेंगे। उनके चमकते हुए चेहरे देखकर इन्हें कई तरह की प्रेरणाएं मिलेगी। कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा, किसी MBA किया हुआ, कोई मैनेजर मिलेगा, कोई दुकान वाले मिलेंगे, तो कोई स्टूडेंट मिलेंगे। तो संगठन को देख के कई तरह की उमंग मन उसके पास आती है और उसके विचार भी ब्रॉड होते हैं और उसे ऐसा भी लगता है कि अरे बहुत लोग इन चीज़ों को तो फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ जाना इनके लिए ज़रूरी है। अभी हफ्ते में 1 बार 2 बार ये जाना प्रारंभ करें और फिर इनको जो वहाँ का टेस्ट लगेगा ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो स्वाद है ना ज्ञान श्रवण का और एक सुंदर वाइब्रेशंस में आधा घंटा रहने का, वो इनको बहुत मदद करेगा। बिल्कुल भ्राता जी, हम कामना करेंगे कि अच्छे से ये ज्ञान में चलें और साथ ही माउंट आबू भी अवश्य पधारें। अगला प्रश्न भ्राता जी हमारे पास आया है मेल के रूप में। ये कहते हैं, ओम शांति भ्राताश्री, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम बसंत है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आपका समाधान प्रोग्राम मैं 6 महीने से देख रहा हूँ और तब से मैं रोज़ सुबह 40 मिनट मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। अपने अंदर मैं बहुत चेंजेस फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी भी अनुभव हो रही है। बस मेरी एक समस्या है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे 15 दिनों से रात को बहुत सपने आते हैं। इन सपनों से घबरा करके मैं जाग जाता हूँ और मुझे ये स्वप्न बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कृपया बताएं कि इनसे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ और क्यों ये सपने मुझे आ रहे हैं। पहले तो हम इनको बधाई देंगे कि ये बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और अपने परमपिता से जुड़ गए हैं, ज्ञान मार्ग पे चल गए हैं। ये इनके श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। मैं कहूँगा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सुंदर सुंदर ईश्वरीय मिलन के अनुभव करते रहें। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल जो ये स्वप्न आते हैं। अब इस डीम साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। भिन्न भिन्न कारण हैं स्वप्नों के, 1000 तरीके के स्वप्न लोगों को आते हैं। लेकिन मैं इनको छोटी सी कुछ बातें कहूँगा। चारों ओर रात को गंदा वातावरण होता है, लोग विषय विकारों में रत रहते हैं। उस कारण से हमारे अंदर के विषय विकार भी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है जब हम सोते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट की मेमोरीज भरी हुई हैं, विकार भरे हुए हैं और बाहर विकारों का वातावरण है, तो जैसे वो हवा लगती है और ये आग भड़क उठती है। इस कारण से बहुत सारे गंदे स्वप्न लोगों को आते हैं। पूर्व जन्मों में न जाने किसने क्या क्या किया है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सब प्रिंट है, तो वो सब इमर्ज होने लगता है। अब इससे नुकसान ही होता है जब मनुष्य सो के उठता है, उसका मूड फ्रेश नहीं होता, उसकी नींद भी कंप्लीट नहीं होती है, वो थका थका रहेगा और अगर वो योग अभ्यास करना चाहे तो उसको बहुत मुश्किल होगी। वो इतनी गहराई से असर डाल देता है अपने मानस पटल पर कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है और मनुष्य एक नया मूड क्रिएट कर ले जल्दी, ये सबसे नहीं होता है। तो इनको कुछ अभ्यास कर लेने हैं सोने से पहले। ये एक मुरली पढ़कर सोएंगे या अव्यक्त मुरली पढ़कर सोएं, या अगर इनको रस आता हो कोई क्लास चला लें ये CD से और उसको सुनते सुनते सो जाएं। ये बहुतों के अनुभव हैं कि कोई सुंदर लेक्चर सुनते सुनते सो गए जो मन को भाता है, तो वो प्रिंट हो गया, बाकी सब छूट गया, उस आनंद में सो गए। इसके अतिरिक्त रात को 108 बार लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस ये लिखकर और ईश्वरीय महावाक्य पढ़कर या कुछ सुनकर ये सो जाएं। और जब बिल्कुल नींद आ रही हो तो संकल्प कर लें, आज मेरी नींद बहुत साउंड होगी, स्वप्न रहित होगी। आज मेरी नींद स्वप्न रहित होगी, बहुत गहरी आएगी। 5 बार ये संकल्प करके फिर सोएंगे, ये समस्या समाप्त हो जाए। एक और कॉल आया था भ्राता जी ऐसे ही, वो भी पूछ रहे थे कि पिछले लगभग 1 महीने से मुझे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं कि मैं अंधा हो गया हूँ और गूंगा हो गया हूँ, मेरी आवाज़ चली गई है, तो मैं परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं भविष्य में ऐसा होने वाला तो नहीं है मेरे साथ। असली बात यही है कि कई लोग स्वप्नों को भविष्य का संदेश भी मान लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इसको रिजेक्ट कर दें अपने मन से, कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ तो शिव बाबा है और मुझे तो नई रोशनी मिली, इस मुख से तो मुझे भगवान का संदेश देना है, इन कानों से तो मुझे ज्ञान अमृत सुनना है। तो
वही होगा और इस सबसे डरने की कोई बात नहीं। जी, जी। क्या रात को गरिष्ठ भोजन लेना ये भी एक कारण हो सकता है या बिल्कुल, देर से गरिष्ठ सोना? भोजन लेने से जी। पेट खराब होने से ऐसे-वैसे स्वप्न भी बहुत आते हैं। जी, तो जी। जिसको ऐसे-वैसे स्वप्न आते हों, वो एक 15 दिन का प्रोग्राम बनाए, थोड़ा लाइट भोजन करे, कम करे। जी, जी। तो डाइजेशन अच्छा होगा, नींद फ्रेश होगी, स्वप्न ये रुक जाएँगे। जी, जी, जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया व्रता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सचमुच नींद बहुत आवश्यक है सबके लिए और साउंड स्लीप तो सचमुच वरदान ही है परमात्मा का। जो सुंदर अभ्यास आपने बताए हैं हमारे सभी दर्शक करेंगे और गहरी नींद का आनंद लेंगे ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों यदि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ हो और वो नेगेटिव हो, बदबूदार हो, तो वो हमारी नींद को भी चुरा लेता है, सुख चैन को भी चुरा लेता है। इसीलिए अंत भी मैं वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि यदि अंदर खाली-खाली होगा, तो सचमुच राम का या परमात्मा का वास होगा, सुख, चैन, शांति, अमन सब कुछ का वास हमारे अंदर हो पाएगा। इसीलिए यदि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हमने भर रखी हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ के रख लिया है, ऐसी चीज़ें जो बदबू पैदा कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान कर रही हैं, अच्छा होगा कि उसे हम परमात्मा को अर्पित कर दें और अपने अंदर की सफाई करके सचमुच एक ईश्वर को ही यहाँ बिठा लें, तो जीवन बहुत खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। और हमें सोचना भी है मित्रों कि कौन सी चीज़ें हम रखें, कौन सी चीज़ें नहीं रखें। अपने घर में भी तो हम देखते हैं ना जब साफ-सफाई कर रहे होते हैं तो कि कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, उन्हें हम सहेज कर रख लेते हैं और जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, सड़ गई हैं, गंदी हो गई हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं। क्यों ना जीवन के लिए भी यही चीज़ हम अपनाएं। जो चीज़ सड़ गई हैं, काम की नहीं हैं, उन्हें निकाल बाहर करें। अच्छी चीज़ों को, अच्छी स्मृतियों को रखें, ईश्वर की याद को अपने साथ रखें, तो जीवन सचमुच खुशहाली से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।